नमस्कार, सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नए शिक्षा सत्र से सरकारी स्कूलों में बढ़ेगी लोकल फीस। छत्तीसगढ़ में आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अधिक स्थानीय शुल्क देना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने लोकल फीस में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्तर पर शुल्क की नई दरें लागू होंगी। विभागीय आदेश के अनुसार हाई स्कूल के विद्यार्थियों की स्थानीय फीस 410 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई है। वहीं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों का वो 445 रुपये की बजाय 550 रुपये शुल्क जमा करना होगा। इस फैसले के बाद दोनों श्रेणियों के विद्यार्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा। मुंगेली में खाद बीज वितरण को लेकर बड़ी बैठक। खरीफ सीजन से पहले कालाबाजारी रोकने निगरानी टीम गठित। मुंगेली जिला कलेक्टोरेट में खरीफ वर्ष 2026 के लिए खाद्य और बीज वितरण व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसानों को समय पर गुणवत्ता युक्त उर्वरक उपलब्ध कराने, वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और कालाबाजारी रोकने पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में विधायक पुन्नूलाल मोहले, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकांत पांडे, कलेक्टर कुंदन कुमार, एसएसपी भोजराम पटेल, जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पांडे, एसडीएम प्रगतिशील किसान और थोक उर्वरक विक्रेता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी ईंधन और संसाधनों की बचत के लिए अपने कामकाज में बदलाव किए हैं। हाईकोर्ट में समर वेकेशन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के निर्देश पर सर्कुलर जारी किया गया है। इस आदेश के बाद भीषण गर्मी में वकीलों और पक्षकारों को कोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि जो वकील किसी कारणवश वर्चुअली नहीं जुड़ पाएंगे, उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने की अनुमति रहेगी। जरूरत पड़ने पर कोर्ट खुद भी फिजिकल सुनवाई के निर्देश दे सकेगा। दुर्ग और बिलासपुर में भी लागू होगा कमिश्नर प्रणाली। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बाद अब दुर्ग और बिलासपुर में भी कमिश्नरेट प्रणाली लागू की जाएगी। इस संबंध में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि इस संबंध में विचार किया जा रहा है। मामले में सीएम विष्णुदेव साय से आग्रह करने की बात कही। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि अभी रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू है, आवश्यकता अनुरूप इसका विस्तार होना चाहिए। मुख्यमंत्री साय को इसे बिलासपुर और दुर्ग में भी शुरू करने की बात की जाएगी। डीजल शॉर्टेज, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की आशंका। कलेक्टरों को 108, 102 और मुक्तांजलि वाहनों को प्राथमिकता देने के निर्देश। छत्तीसगढ़ में डीजल पेट्रोल की बढ़ती मांग और शॉर्टेज के बीच स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि 108 संजीवनी एक्सप्रेस, 102 महतारी एक्सप्रेस, 1099 मुक्तांजलि वाहन और पीएम जनमन मोबाइल मेडिकल यूनिट को प्राथमिकता के आधार पर ईंधन उपलब्ध कराया जाए। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी वाहन आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में आते हैं। इनमें ईंधन आपूर्ति बाधित होने से आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं सीधे प्रभावित हो सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए लगेगा समर कैंप। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टर और डीईओ को दिए निर्देश। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान विद्यार्थियों के लिए समर कैंप आयोजित करने को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश में बच्चों के सर्वांगीण विकास, रचनात्मक गतिविधियों और बहुमुखी प्रतिभा को बढ़ावा देने के विशेष जोर दिया गया है। आयोजन स्कूलों या गाँव, शहर के सामुदायिक स्थानों में किया जा सकेगा। कैंप का संचालन प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक किया जाएगा। जनगणना के लिए नई गाइडलाइन जारी, गलत जानकारी देने पर होगी जेल। दुर्ग जिला प्रशासन ने आगामी जनगणना को लेकर नई गाइडलाइन जारी करते हुए नियमों को और सख्त कर दिया है। छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग की अधिसूचना के बाद इन जारी निर्देशों में जनगणना कार्य में लापरवाही, गलत जानकारी देने, बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनगणना राष्ट्रीय महत्व का कार्य है और इसमें सभी नागरिकों का सहयोग अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि जनगणना के दौरान जुटाई गई सभी जानकारियां पूरी तरह गोपनीय रखी जाएंगी। 13 हाथियों के दल ने उदयपुर क्षेत्र में 4 किसानों की फसल की चौपट। सरगुजा जिले के उदयपुर वन परिक्षेत्र के बासेन सर्किल अंतर्गत सरमाबीर क्षेत्र में 13 हाथियों का दल लगातार विचरण कर रहा है। दल में 6 मादा हाथी व 6 शावक भी शामिल हैं। हाथियों ने चकेरी गांव में पहुंचकर 4 किसानों की फसलें चौपट कर दी। इधर वन विभाग हाथियों के दल पर निगरानी बनाए हुए हैं। उन्होंने ग्रामीणों को हाथियों के नजदीक नहीं जाने व छेड़ने से मना किया है। वन विभाग का कहना है कि हाथियों के विचरण के दौरान कोई भी जंगल की ओर न जाए। सीजीके जिले में पेट्रोल डीजल की राशनिंग, ड्रम, जेरिकैन या बोतल में पेट्रोल डीजल देने पर बैन। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर, रामानुजगंज में पेट्रोल डीजल की राशनिंग शुरू हो गई। फूड कंट्रोलर पर एक आदेश जारी कर दोपहिया और 4 पहिया वाहनों को लिमिट में पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई करने का फरमान जारी किया है। जारी आदेश में साफ हिदायत दी गई है, ड्रम, जेरिकैन या बोतल में किसी भी स्थिति में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति न की जाए। उत्तर छत्तीसगढ़ में पेट्रोलियम पदार्थों की राशनिंग के साथ ही छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वाहनों के पहिए थमने लगे हैं। 250 से ज्यादा किस्मों के आम एक ही जगह दिखेंगे। रायपुर में 29 से 31 मई तक आम महोत्सव। रायपुर में आम पसंद करने वालों के लिए 29 से 31 मई तक 3 दिन का राष्ट्रीय आम महोत्सव आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन कृषि महाविद्यालय परिसर में होगा। इस महोत्सव में देश विदेश की 250 से अधिक आम की किस्में प्रदर्शित की जाएंगी। इसे संचालनालय, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र
वानिकी और प्रकृति और सोसाइटी की सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में आम की अलग अलग किस्मों की प्रतियोगिता भी होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ सहित देश भर के आम उत्पादक हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही आम से बने व्यंजनों और आम से सजावट की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। सेना भर्ती ऑनलाइन परीक्षा की तारीख घोषित, 5 शहरों के 10 केंद्रों में होगी आयोजित। सेना भर्ती में शामिल परीक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। परीक्षा 1 जून से 5 शहरों के 10 केंद्रों में आयोजित होगी। भारतीय सेना भर्ती वर्ष 2027 के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की तारीख सेना द्वारा घोषित कर दी गई। विभिन्न श्रेणी के लिए ऑनलाइन परीक्षा 1 जून 2026 से 5 जून 2026 और 8 जून 2026 से 12 जून 2026 को निर्धारित 5 शहरों भिलाई, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर के 10 केंद्रों में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक दिन ऑनलाइन परीक्षा 3 से 4 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री का दावा, मरीजों को नहीं होगी परेशानी। मनेंद्रगढ़ प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दवा विक्रेताओं की देशव्यापी हड़ताल पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मीडिया से कहा है कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हड़ताल से मरीजों को कोई परेशानी नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मंत्री ने बताया कि दवा विक्रेता लंबे समय से ऑनलाइन दवा बिक्री को लेकर चिंता जता रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। उनका तर्क है कि ऑनलाइन बिक्री से छोटे दवा व्यवसायी प्रभावित हो रहे हैं और कई व्यावहारिक दिक्कतें आ रही हैं। जनगणना के दौरान नागरिक सही उत्तर देने के लिए बाध्य, जिला प्रशासन ने की गाइडलाइंस जारी। आगामी जनगणना के सुचारू संचालन के लिए प्रागणकों और नागरिकों के लिए अनिवार्य गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके अनुसार सभी नागरिक प्रागणक द्वारा पूछे गए वैधानिक प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए बाध्य हैं। यही नहीं, अगर कोई व्यक्ति मकान पर लिखे नंबर को मिटाया जा नुकसान पहुंचाता है, उस पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग की अधिसूचना के परिपालन में जिला प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसमें बड़ी बात यह है कि सभी नागरिक प्रागणक द्वारा पूछे गए वैधानिक प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए बाध्य हैं। मोदी शाह गद्दार हैं, राहुल गांधी के बयान में से मचा सियासी तूफान। रायबरेली की जनसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दिए गए गद्दार बयान ने देश की राजनीति में नया बवाल खड़ा कर दिया है। बयान सामने आती भाजपा हमलावर हो गई और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर लोकतांत्रिक मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाया। सीएम साय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि राहुल गांधी का ये बयान उनकी हताशा, राजनीतिक दिवालियापन और संकुचित सोच को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि जिस नेतृत्व ने आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी चुनौतियों के खिलाफ देश को मजबूत बनाया, भारत को दुनिया में निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित किया, उसी नेतृत्व को गद्दार कहना 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है। अगले 4 दिनों में और बढ़ेगी गर्मी, कई जिलों में 44 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। छत्तीसगढ़ में गर्मी अब लोगों की परेशानी बढ़ाने लगी है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक कई जिलों में तेज गर्मी और हीट वेव जैसी स्थिति रहने की संभावना जताई है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जैसे शहरों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ सकता है। कुछ इलाकों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक पहुंचने का अनुमान है। बीते 24 घंटों में बिलासपुर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहाँ तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं रायपुर में भी दिन भर तेज धूप और गर्म हवाओं का असर दिखा। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई, कर्मचारियों को मिलेगा वर्क फ्रॉम होम। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भीषण गर्मी और संसाधनों की बचत को देखते हुए अपनी कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के निर्देश पर समर वेकेशन के दौरान अदालत की सुनवाई सामान्य रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने का फैसला लिया गया है। हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक अब वकीलों और पक्षकारों को हर मामले कोर्ट पहुंचने की जरूरत नहीं होगी। इससे लोगों को गर्मी में राहत मिलने और समय और खर्च दोनों की बचत होगी। गर्मी में बिजली संकट से लोग परेशान, तापमान 38 डिग्री के पार। जगदलपुर तेज गर्मी के बीच शहर में बार बार हो रहे विद्युत अवरोध ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तापमान 38 डिग्री के पार पहुंचने के साथ ही बिजली व्यवस्था लटखनाने लगी। जैसे लोड बढ़ता है, कई इलाकों में केबल जलने और ट्रांसफार्मरों से चिंगारियां निकलने की घटनाएं सामने आ रही हैं। उपभोक्ताओं को आरोपित वर्षों पहले लगाए गए घटिया केबल और ट्रांसफार्मर अब मुसीबत बन गए हैं। विद्युत कर्मचारियों को भी लगातार शिकायतों के चलते देर रात तक मरम्मत कार्य करना पड़ रहा है। अम्बेडकर वार्ड में 63 HP ट्रांसफार्मर में बार बार आग जैसी स्थिति बनने से लोग दहशत में हैं। रात में मरम्मत के बाद भी कुछ ही देर में ट्रांसफार्मर फिर चिंगारी छोड़ने लगा। स्थानीय लोगों ने यह 100 HP का नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की है। 7.5 करोड़ की नहर में बड़ा खेल, निरीक्षण में खुली पोल। डोंगरगढ़ क्षेत्र में देवकट्टा जलाशय के बेलगांव तक बनाई गई करीब 7.5 करोड़ रुपए की नहर परियोजना में गंभीर तकनीकी गड़बड़ियां सामने आने से हड़कंप मच गया है। ताजा निरीक्षण में नहर लाइनिंग की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। जांच के दौरान कई स्थानों पर लाइनिंग की मोटाई निर्धारित मानक से बेहद कम पाई गई, जिससे ग्रामीण कार्य की गुणवत्ता, विभागीय निगरानी दोनों संदेह के घेरे में आ गई हैं। जानकारी के मुताबिक नहर लाइनिंग की मोटाई 4 इंच तय थी, लेकिन मौके पर कई हिस्सों में 2 इंच से भी कम मिली। कमजोर कंक्रीट और घटिया निर्माण के कारण 1.5 साल के भीतर ही लाइनिंग उखड़ने लगी है। पीएम आवास का लिया पैसा लेकर नहीं बनाया मकान, अब 455 हितग्राहियों को नोटिस जारी। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि लेकर वर्षों तक मकान निर्माण नहीं करने वाले हितग्राहियों पर अब नगरपालिका प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। योजना की पहली किस्त हड़प कर बैठे 455 हितग्राहियों को अंतिम नोटिस जारी करते 24 घंटे के भीतर निर्माण कार्य शुरू करने, सरकारी राशि वापस जमा करने का अल्टीमेटम दिया गया है। आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ FIR, रिकवरी और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
सिविल सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 24 मई को। संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 24 मई 2026 रविवार को किया जाएगा। ये परीक्षा जिले के 22 परीक्षा केंद्रों में आयोजित होगी। परीक्षा की प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक एवं द्वितीय पाली दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक संचालित होगी। इसमें कुल 8,449 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा से संबंधित गोपनीय सामग्री का वितरण सुबह 7 बजे एवं 12 बजे जिला कोषालय कलेक्टर परिसर रायपुर से किया जाएगा। भवन विहीन आंगनवाड़ी केंद्रों को शाला परिसर में कक्ष उपलब्ध कराने के निर्देश। राज्य शासन द्वारा भवन विहीन आंगनवाड़ी केंद्रों के सुचारू संचालन, बच्चों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी जिला कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव विकासशील द्वारा 14 मई 2026 को आयोजित बैठक में देकर निर्देशों के अनुपालन में कहा गया है कि शालाओं के युक्तियुक्तकरण उपरांत उपलब्ध रिक्त अथवा अनुपयुक्त कक्ष भवन का उपयोग भवन विहीन आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन हेतु किया जाए। गर्मी में गंदे पानी की मार, शिकायतों के बाद भी नहीं समाधान। भीषण गर्मी के बीच नगर निगम की लापरवाही ने वार्ड क्रमांक 62 के लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। पिछले कई दिनों से क्षेत्र में नलों के जरिए गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर अब क्षेत्रवासियों को गुस्सा फूट पड़ा है। भीषण गर्मी में जहां लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, वहीं नगर निगम की लापरवाही ने वार्ड क्रमांक 62 के रहवासियों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। क्षेत्र में पिछले कई दिनों से नलों के माध्यम से गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत कई बार नगर निगम व वार्ड पार्षद से की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका।